हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की कुंडली के बारे में। ऐसे ऐसे कौन से योग थे कि जिसमें टीपू सुल्तान एक बड़े राजा बनते हैं और उसके बाद उनकी शत्रुओं से टक्कर होती है उनके और वो उसमें मारे जाते हैं। तो उनके कुंडली का एनालिसिस में ये जानना ज़रूरी है कि कुंडली में कौन से योग है कि जो इनकी मृत्यु इतने जल्दी हो गई। इनके राज्य सम्मान इनको प्राप्त होता है और सम्मान प्राप्त करने के बाद कुछ ही सालों में उनकी मतलब लड़ाई होती है शत्रुओं से और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले दोस्तों, आज हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, जो अपडेट्स है उसके बारे में। अभी आज ऐसी न्यूज़ आई है कि 302 जो एक्ट है उसके अगेंस्ट सीबीआई केस दर्ज करने वाली है, जो कि अभी तक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस था, लेकिन वो इस वक्त 302 मतलब कि मर्डर के हिसाब से उसको जांच करने वाली है। तो देखो क्या क्या अपडेट्स आते हैं। अभी अभी थोड़ा सा सीबीआई एक्शन में आ गई है फिर से, और एनसीबी तो लगातार अपनी कार्रवाई कर ही रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस पे ज़रूर रिजल्ट जल्द ही आएगा, ऐसा हम इसमें होप करते हैं। तो आज बात बात करते हैं आज टीपू सुल्तान की कुंडली के बारे में। तो ये है टीपू सुल्तान की कुंडली। इसमें इनका जो लगन है वो धनु लगन है, क्योंकि लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है। हैदर अली के कट्टर तथा क्रूर बेटे टीपू सुल्तान की जन्म कुंडली में चारों केंद्र स्थान, मतलब चारों केंद्र स्थान जो है वो, उनमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, वो खाली है। जो कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये चारों स्थानों को केंद्र स्थान कहते हैं, मतलब सेंटर हाउसेस कहते हैं। तो इनमें एक भी ग्रह नहीं है और ये जो है ये सौभाग्य का नाश कर रहे हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में राजेश, सप्तमेश बुध, भागेश सूर्य एवं धनेश पराक्रमेश शनि तीनों लगन से 12वें स्थान में जाकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा योग ये है कि धनेश और पराक्रमेश जो है वो शनि, उसके बाद लाभेश सूर्य, उसके बाद बुध जो कि मतलब पत्नी के स्थान में और कर्म स्थान के स्वामी है वो, ये तीनों भी ग्रह जाके 12वें स्थान में जाके बैठ गए, व्यय स्थान में। तो ये सब इनके भाग्य का नाश करने वाले हैं। लग्नेश गुरु छठे स्थान पर है। जब लगन से छठे और 12वें ग्रह बैठ गए तब यह योग अधिक अशुभ हो गया। मतलब कि जब लगन से छठे और 12वें ग्रह सब बैठ गए तब ये लोग योग अधिक अशुभ हो गया, क्योंकि केंद्र खाली है और केंद्र के स्वामी नीच स्थानों पर जाके बैठे हुए हैं। इसी कारण टीपू सुल्तान की शक्ति और राज्य और संपत्ति नष्ट हो गई। अष्टमेश चंद्रमा बुद्धि स्थान पर है और बुद्धि स्थान का स्वामी मंगल 12वें स्थान का भी स्वामी है, इसलिए उसकी बुद्धि चंचल और एक प्रकार से मतलब बेढंगी बुद्धि थी उसकी, टीपू सुल्तान की। तो ये हम देख रहे हैं कि षष्ठ स्थान जो है, जो शत्रु स्थान भी होता है, वहाँ पे गुरु केतु की युति है। तो गुरु केतु की जब भी युति आती है तो एक प्रकार से बड़े वॉर का संकेत देता है। ये हिटलर की कुंडली में भी हमने देखा है कि हिटलर के पराक्रम स्थान में गुरु और केतु की युति थी, तो वो काफ़ी पराक्रमी था। वो धनु राशि में युति थी, तो गुरु काफ़ी स्ट्रांग था और केतु उसमें उच्च का था। तो हिटलर काफ़ी पराक्रमी था, हालांकि उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई, लेकिन उसका पराक्रम काफ़ी तेज था। तो गुरु केतु एक युति इसमें आ गई है षष्ठ स्थान में। तो शत्रु स्थान जो है वो एक प्रकार से स्ट्रांग भी है, क्योंकि शत्रु स्थान का स्वामी शुक्र लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो कि अपनी तुला राशि में है। तो शत्रु का स्ट्रांग होना इसमें लाजमी है, और गुरु केतु के योगों की वजह से शत्रुओं से काफ़ी उनको तकलीफ मिली, काफ़ी हलचल रहेगी शत्रुओं की वजह से, ऐसा इसमें योग बन रहा है। यही बात नहीं है, शनि और बुध जो है वो व्यय स्थान पर बैठे हैं, इसलिए टीपू सुल्तान अपनी समस्त संपत्ति खो बैठा। लग्नेश गुरु का छठे स्थान में शत्रु स्थान में केतु के साथ बैठना और वैश मंगल की गुरु पर पूर्ण दृष्टि होना, ये देह संकट का सूचक है। तो ये जो मंगल है, ये वैश है और ये चौथी दृष्टि से गुरु और केतु की युति को देख रहा है। तो एक प्रकार से शरीर में कुछ बाधा लाना और शत्रुओं से तकलीफ मिलना, शत्रुओं से शरीर को तकलीफ मिलना, तो ऐसे योग इसमें मंगल के कारण बन रहे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है
ये पराक्रम में बैठकर ये सीधी सीधी शत्रु स्थान पे पड़ रही है, गुरु और केतु पे। संभवतः इसी कारण टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में शत्रु द्वारा मारा गया। इसी के साथ जन्म कुंडली में एक शुभ योग भी है। लाभेश शुक्र लाभ स्थान में स्वक्षेत्री है। इस कारण उसे अन्न, वस्त्र, आवश्यक पदार्थों की जीवन भर प्राप्ति होती रही। टीपू सुल्तान की जन्म कुंडली में पिता की संपत्ति नष्ट करने का एक कारण ये भी है कि पितृस्थान का स्वामी बुध लग्न से 12वें स्थान पर बैठा हुआ है और व्यय स्थान का स्वामी मंगल पितृस्थान को 8वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए उसे धन की विशेष हानि हुई। टीपू सुल्तान ने जितने समय तक राज्य भोगा उसका प्रथम कारण यह था कि लग्नेश गुरु चतुर्थेश होकर राजस्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये लग्नेश गुरु चतुर्थेश है, मतलब ये यहाँ का भी चतुर्थ स्थान का स्वामी है और लगन का स्वामी होकर ये षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है। और ये अपनी मतलब कि अपनी जो उसकी 7वीं 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि जो है वो धनस्थान पे है, तो उसको द्रव की प्राप्ति में वो गुरु ने हेल्प की। दूसरा कारण ये है कि लाभेश षष्ठेश शुक्र लाभ स्थान में क्षेत्रीय है। तीसरा कारण यह है कि लग्नेश गुरु ने राजेश बुध, भाग्येश सूर्य और धनेश शनि से दृष्टि संबंध कर लिया है, इसलिए टीपू सुल्तान इतना भाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ था। मतलब गुरु जब भी किसी ग्रह पे दृष्टि डालता है तो उन ग्रहों के परिणामतः अच्छे। तो इसी के कारण जो योग हमने अभी बताया कि षष्ठ स्थान में गुरु केतु की युति है और गुरु की जो दृष्टि है वो जो 12वें स्थान पे जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं उन पे डायरेक्ट उसकी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है, शनि, बुध, सूर्य, राहु। तो इन ग्रहों के रिलेटेड उसको राज्य सम्मान भोगने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, भाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जब गुरु की दृष्टि किसी भी ग्रह पर पड़ती है तो वो किसी भी स्थान में बैठा हुआ हो वो अच्छे फल अपने ज़रूर देता है। तो इस प्रकार से कुंडली का हम अध्ययन कर रहे कि टीपू सुल्तान की कुंडली में ऐसे क्या योग थे जो सेंटर का स्थान रिक्त थे और ओवरऑल ग्रहों की प्लेसमेंट जो थी वो उनके लिए काफ़ी निगेटिव थी। तो उसके कारण शत्रुओं से तकलीफ मिली और राज्य सम्मान का सुख वो अल्प समय के लिए भोग सके। तो दोस्तों ये थी टीपू सुल्तान की कुंडली के बारे में जानकारी। इसके रिलेटेड सवाल हो तो आप ज़रूर हमें पूछें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियोस को, अगर आप पसंद आता है वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।